हेलो स्टूडेंट, रियल नंबर क्लास 10 चैप्टर 1 शुरू कर रहे हैं और ध्यान से देखिए। ऐसे इसको टैकल करने वाले हैं। इसके बाद आपको कहीं पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये बेसिक चीज़ है। उसको क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएंगे, समझ लीजिएगा। आपका हो गया, समझिए कि आपका हो गया। सबसे पहले शुरू होता है रियल नंबर। टॉपिक शुरू होता है रियल नंबर से। ये रियल नंबर होता क्या है? ये जो टॉपिक है रियल नंबर होता क्या है? ये जो टॉपिक है रियल नंबर होता क्या है? ठीक है, रियल नंबर होता क्या है? देखिए, रियल नंबर का मतलब होता है वैसा नंबर जो रेशनल और इरेशनल से मिलके बना हो। दैट इज कॉल्ड रियल नंबर। मीन्स रियल नंबर को हम दो चीज से बोल सकते हैं, रेशनल और इरेशनल। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है रेशनल और इरेशनल। ठीक है, ये क्लियर? अब देखना रेशनल का मतलब क्या होता है, अभी समझेंगे। रेशनल का दो पार्ट होता है, एक नॉन इंटीजर रेशनल नंबर और एक इंटीजर रेशनल नंबर। ठीक है, नॉन इंटीजर रेशनल नंबर होता है एक, और एक होता है इंटीजर रेशनल नंबर। ठीक है, नॉन इंटीजर का मतलब क्या होता है? वैसा रेशनल नंबर जिसको हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। इंटीजर का मतलब उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इंटीजर का दो पार्ट होता है, एक होता है निगेटिव इंटीजर, एक होता है होल। इंटीजर का दो पार्ट होता है, एक होता है निगेटिव इंटीजर, एक होता है पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर को ही कहते हैं होल नंबर। होल नंबर का दो पार्ट होता है, जीरो भी होल नंबर होता है, और जो नेचुरल नंबर होता है, होल नंबर का दो पार्ट होता है, मतलब एक जीरो और एक नेचुरल नंबर। होल नंबर कहाँ से शुरू होता है? जीरो से, 0 1 2 3 इन्फिनाइट तक जाता है, इन्फिनाइट तक जाता है। लेकिन नेचुरल नंबर क्या होता है? 1 2 3 4 से शुरू होता है। कौन? नेचुरल नंबर। समझेंगे आगे, देखिए। ऑल रेशनल एंड इरेशनल नंबर आर कॉल्ड रेशनल रियल नंबर। जो भी रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर होता है उसी को कहते हैं क्या हम लोग? रियल नंबर। अब रेशनल नंबर क्या होता है? रेशनल नंबर वैसे नंबर जिसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, और क्यू जो होता है ना, जीरो नहीं होना चाहिए। क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। मीन्स 4/5, 5/4, 2/3, 2/3, ये सब क्या है? रेशनल नंबर है। कि रेशनल नंबर क्या होता है? वैसे नंबर जिसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते। मीन्स रूट टू को लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। √3, √5 नहीं लिख सकते। इंटीजर क्या होता है? ऑल नंबर मतलब एक ऐसा नंबर जो जीरो 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 भी होना चाहिए, उसमें जीरो हो सकता है, मतलब जीरो होगा, नेचुरल नंबर भी होगा, निगेटिव नंबर भी होगा, उसी को कहते हैं इंटीजर। देखो ये क्या होगा? इंटीजर का बोले ना दो पार्ट होता है, एक निगेटिव एक पॉजिटिव। तो निगेटिव भी है और पॉजिटिव भी है और जीरो भी है, तो ये हो गया तुम्हारा इंटीजर। रेशनल नंबर बोले रियल नंबर क्या होता है? वैसे पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। क्यू हमारा जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, उसी को होता है रेशनल नंबर। ऑल इंटीजर, सभी इंटीजर को रेशनल नंबर में लिख सकते हैं। समझना ये चीज़, ये हमारा। अब इंटीजर का मतलब क्या होता है? -3 है, इसको 1 नीचे लगा सकते हैं, लिख सकते हैं। 2 है, 2 को नीचे 1 लिख सकते हैं जी। 0 है, 1 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। लेकिन 1/0 नहीं होगा, लेकिन 1/0 नहीं होगा, 1/0 नहीं होगा। लेकिन 1/0 नहीं कहेगा। क्यों नहीं कहेगा 1/0? ये नॉट डिफाइन कहला जाता है, नॉट डिफाइन हो जाता है इसीलिए। ठीक है, ये क्लियर है। डेसिमल एक्सपेंशन जो होता है रेशनल नंबर का होता है टर्मिनेटिंग होता है और नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग होता है। 9th क्लास में पढ़े होंगे लोग, इसमें शायद 10th क्लास में हट गया है। मतलब टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है? जैसे 1.245 ये टर्मिनेटिंग हो गया। नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग का मतलब क्या होता है? देखो ये भी समझा दे रहे हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग का मतलब क्या होता है वो देखो। ठीक है, उसका मतलब होता है कि वैसा नंबर जो कि नॉन टर्मिनेटिंग हो। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब टर्मिनेट ना हो। ठीक है, जैसे देखो वो देखो 1.22222 मीन्स 1.2 पर बार लगा देंगे। 1.41222
मीन्स 1.412 पर बार लगा देंगे। तो ये क्या हुआ है, ये रेशनल नंबर का है। अब पूछ सकता है क्वेश्चन कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग क्या ये रेशनल नंबर है, बोलेंगे यस ये है। ठीक है, ये है। रेकरिंग का मतलब क्या होता है, रेकरिंग का मतलब होता है बार, मतलब रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग का मतलब क्या होता है, रिपीटिंग। अब जैसे 1.4444, तो 1.4 पर हम रेकरिंग डाल दिए, मीन्स बार डाल दिए। ये क्या हो गया तुम्हारा, एक तुम्हारा हो गया नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन रेकरिंग होगा, नॉन रेकरिंग नहीं बोलेंगे इसको, रेकरिंग बोलेंगे। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है। अगला देखो, अगला देखो 2 मिनट। अगला क्या है इरेशनल नंबर क्या होता है, वैसा नंबर जिसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, जिसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होता है। जैसे मानकर 1.400400040000, ये क्या हुआ है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग हुआ। रिकरिंग कहाँ डालोगे, जीरो यहाँ पे है, ये 2 जीरो बढ़ गया, 3 हो गया, 4 हो गया, मतलब यह बढ़ते जा रहा है, कोई सीक्वेंस ही में नहीं है, इसीलिए इसको कहेंगे क्या है, इरेशनल नंबर। ठीक है, देखो 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 भी मीन्स 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 अब देखो √2। अब √2 को कैसे कह सकते हो, अब √2 है 1.411 आगे बढ़ते चलते जाता है, 1 2 2 आगे चलते जाए, √3 √5 √6 √7 √11, ये सब क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग नेचुरल नंबर। पता ही है सभी काउंटिंग नंबर, वैसे नंबर जो काउंटिंग नंबर उसी को कहते हैं क्या हम लोग, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर का दर्जा दिया गया है। अब जैसे 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 मीन्स 1 2 3 4 5। अब याद रखना है नेचुरल नंबर में हम जीरो से नहीं शुरुआत करते हैं। सभी नेचुरल नंबर को हम होल नंबर कह सकते हैं, लेकिन सभी होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं हो सकते। क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, क्योंकि नेचुरल नंबर क्या होता है 1 2 3 4 5, होल नंबर क्या होता है जीरो से शुरू होता है 1 2 3 4 5। तो होल नंबर में तो नेचुरल नंबर आ ही जा रहा है, लेकिन नेचुरल नंबर में होल नंबर नहीं आ रहा है, इसलिए क्या कहेंगे, सभी नेचुरल नंबर होल नंबर हो सकते हैं, लेकिन सभी होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं हो सकते। डाउट क्लियर। इवन नंबर क्या होता है, वैसा नंबर जो 2 से डिविजिबल होता है उसी को होता है इवन नंबर। और नंबर पता ही है जो 2 से डिविजिबल नहीं होता है। देखो ऑल नेचुरल नंबर, सभी नेचुरल नंबर होल नंबर कह सकते हैं, बिल्कुल सही। ऑल होल नंबर है, सभी होल नंबर इंटीजर होता है। क्यों, 0 1 2 3 इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। -1 भी होता है, सिंपल। इंटीजर रेशनल नंबर होता है, पहले बता चुके हैं। रेशनल नंबर को रियल नंबर कहते हैं, बिल्कुल सही है। प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर का मतलब समझ, डिफरेंशियल पर नहीं जाएंगे। प्राइम नंबर का मतलब होता है वैसा नंबर जो वन से और अपने आप से डिविजिबल होता है। एंड नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1 विच आर डिविजिबल बाई 1 एंड नंबर इट्सेल्फ, दैट इज कॉल्ड प्राइम नंबर। प्राइम नंबर के लिए एक से बड़ा, एक से ज़्यादा नंबर होना चाहिए, ये एक नहीं होना चाहिए। 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, ऐसे उसी को प्राइम नंबर। प्राइम नंबर में क्या होता है, 2 फैक्टर होगा। कौन कौन, एक 1 फैक्टर होगा और एक जो नंबर होगा वो खुद फैक्टर होगा। अब 1 को हम लोग प्राइम नंबर नहीं बोलते, याद रखना, 1 इज नॉट ए प्राइम नंबर, 1 इज ऑड नंबर। 1 ना ही प्राइम नंबर है ना ही कंपोजिट नंबर है, 1 एक अपने आप में एक ऑड नंबर है। ठीक है, अब देखो, ठीक है, अब प्राइम नंबर किसे कहेंगे वो देखो, तो समझना। जैसे मान के चलो 3 को प्राइम नंबर बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। 3 किससे डिविजिबल है, 3 3 से 1, मतलब 3 का फैक्टर कौन कौन हो रहा है, 3 हो 1 है। यहाँ पे क्या है, एक 1 फैक्टर है और एक 3 है, मतलब एक नंबर, ये एक ऐसा नंबर है जो कि 1 से डिविजिबल है और अपने आप से डिविजिबल है, मतलब 3 से ही डिविजिबल है, इसीलिए क्या कहेंगे हम इसको, प्राइम नंबर, सिंपल। कंपोजिट नंबर क्या होता है, वैसा नंबर जिसका 2 से ज़्यादा फैक्टर होता है उसी को कहते हैं कंपोजिट नंबर। वैसा नंबर जिसका 2 से ज़्यादा फैक्टर होता है उसे कहते हैं कंपोजिट। जैसे 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, ये सब। 1 ना ही प्राइम है ना ही कंपोजिट है, ये आपको बता दिए हैं, शुरू में ही बता दिए, ये याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब एक चीज़ समझेंगे क्या, एक याद रखिएगा, एक चीज़ लिख लीजिएगा क्या, स्मॉलेस्ट जो प्राइम नंबर होता है, स्मॉलेस्ट जो प्राइम नंबर होता है वो होता है 2, और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन होता है,
कंपोजिट नंबर होता है 4, 2 और 4 होता है, 2 सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है और सबसे छोटा कंपोजिट नंबर होता है 4, याद रखना। ठीक है, अब रिलेशन आता है एचसीएफ और एलसीएम में। क्या होता है ये रिलेशन? मान के चलो कि 2 नंबर हैं, एक ए है और एक बी है। ठीक है, कोई पूछेगा हमसे रिलेशन क्या होगा, तो एक रिलेशन हमेशा याद रखना, एक नंबर ए है एक नंबर बी है, तो ए इंटू बी जो होगा ना वो किसके बराबर होगा? एलसीएम ऑफ ए बी इंटू एचसीएफ ऑफ ए बी के बराबर होगा। ठीक है, एलसीएम ऑफ ए बी और एचसीएफ ऑफ ए बी के बराबर होगा। ठीक है, एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, यहाँ पर लिखा हुआ है ये चीज़ देखो। एलसीएम इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, सिंपल है, वही बार पलट दिए। ठीक है, तो ये हो गया। और एक चीज़ यहाँ पर एक आता है क्वेश्चन एग्जाम में, क्या पूछता है कि बताइए कि 6 का पावर n क्या 5 से डिविजिबल होगा, पूछता है। अब इसको कैसे डील करेंगे देखो, लिखेंगे इफ एनी नंबर डिविजिबल, सॉरी ये पूछता है, क्या पूछता है कि क्या ये 6 के पावर n 0 से एंड होगा? कैन 6 के पावर n एंड विद 0 से एंड होगा? तो लिखेंगे इफ एनी नंबर एंड विथ 0 देयर मस्ट बी 2 and 5 एज अ फैक्टर। ये दिमाग में रख लीजिएगा क्यों आता है। ठीक है, बट मीन्स जैसे मान के चलो देयरफॉर लिखेंगे इन दिस केस ऑफ 6 के पावर n, क्या हो 6 के पावर n का फैक्टर क्या होगा? 2 इंटू 3 के पावर n। इन दिस केस ऑफ 6 के पावर n 2 इज ओनली अ फैक्टर, 2 इज ओनली अ फैक्टर, 2 ही सिर्फ क्या है? फैक्टर है 6 के पावर n का। हैंस 6 के पावर n कैन नेवर एंड विथ 0 से कभी एंड नहीं हो सकता है, याद रखना, ये आता है। अब एक आता है रेशनैलिटी, अब प्रूफ करने का आता है क्वेश्चन, प्रूफ करने का क्वेश्चन आता है। जैसे पूछेगा कि बताइए कि रूट, पूछेगा आपसे, क्या पूछेगा देखिए क्या पूछता है, क्या पूछेगा देखो, पूछेगा क्या पूछेगा कि बताइए आप कि √2 इज इरेशनल नंबर, कैसे प्रूफ कीजिए आप √2 इरेशनल नंबर है, इरेशनल। ठीक है, देखना कैसे करेंगे हम। जहाँ तक ये बता रहे हैं ये समझ लेना, ये एग्जाम में आता ही आता है। ठीक ना, इफ पॉसिबल लेट सपोज, कंट्राडिक्शन में इफ पॉसिबल जहाँ तक है इसको मान लेंगे क्या, लेट सपोज √2 इज अ रेशनल नंबर, √2 क्या है? एक रेशनल नंबर है विच जिसको हम विच कैन बी रिटेन, जिसको हम रिटेन इन द फॉर्म ऑफ p/q where p and q are integer and q are not equal to 0। मीन्स √2 है, इसको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब यहाँ पर लिखना होगा p and q are को प्राइम नंबर, p and q are को प्राइम, जैसे जैसे बोल रहे हैं कॉपी पर उतारते जाइएगी। ठीक है, को प्राइम का मतलब होता है वैसा नंबर जिसका सिर्फ कॉमन फैक्टर 1 हो, 2 नंबर का कॉमन फैक्टर 1 है।
ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पर बोथ साइड स्क्वायर करेंगे, क्या करेंगे, बोथ साइड स्क्वायर, बोथ साइड स्क्वायरिंग, ये लिख लीजिएगा पूरा अच्छे से। तो √2 का स्क्वायर करेंगे इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर, मीन्स क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर इज इक्वल टू 2q स्क्वायर होगा, ये इधर जाएगा तो, यानी कहने का मतलब है 2 डिवाइड्स कर देगा, 2 डिवाइड्स क्यू स्क्वायर, मीन्स पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई, पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई, अब पी स्क्वायर क्या है, डिविजिबल है किससे, 2 से, पी स्क्वायर डिविजिबल है किससे, 2 से, देयर मस्ट बी p is also divisible by p is also divisible by 2, ठीक है। अब लेट करेंगे हम, p इज इक्वल टू 2c, तो p स्क्वायर था ना, p स्क्वायर, तो 2c का स्क्वायर इज इक्वल टू 2p का 2q का स्क्वायर, 2q का 2 का स्क्वायर का होगा 4c स्क्वायर इज इक्वल टू 2q का स्क्वायर, 2 से 2 कट गया यानी 2c स्क्वायर, क्या हो गया बचा हमारे पास, अब क्या बच गया, अब हमारे पास बच गया क्या, अब हमारे पास बच गया 2c स्क्वायर, मीन्स 4c स्क्वायर, 4c स्क्वायर इज इक्वल टू 2q स्क्वायर, 2 2 जा 4, यानी कहने का मतलब है, क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाई, क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2, क्यू स्क्वायर किससे डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है, इसका मतलब क्या है, q is also divisible by, q is also divisible by 2, लेकिन हम क्या माने थे कि p एंड q क्या है, को प्राइम है, लेकिन यहाँ पे क्या आएगा, कंपोजिट नंबर आएगा, देयरफॉर क्या लिखोगे, देयरफॉर p एंड q आर को प्राइम, सॉरी, p एंड q लिखना, p एंड q have common factor to other than 1, therefore our assumption क्या हो गया, assumption wrong हो गया, hence √2 क्या हो गया, एक इरेशनल नंबर हो गया, ऐसे प्रूव करना रहता है, ठीक है। तो ये आता है क्वेश्चन, याद रखिएगा, बता दे रहे हैं, मेन टॉपिक है, ठीक है। अब देखिए कुछ, अब एक्सरसाइज पे आते हैं, कुछ कॉमन चीज़ें, हाँ ये टॉपिक थोड़ा सा समझना, एलसीएम और एचसीएफ का देखो, एलसीएम का मतलब क्या होता है, एचसीएफ का मतलब होता है, एलसीएफ का मतलब होता है प्रोडक्ट होता है स्मॉल, एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और एलसीएम का मतलब होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ एक प्रोडक्ट होता है पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर का कॉमन क्या होता है, पावर होता है, कॉमन होता है, समझना कॉमन। और लेकिन एलसीएम क्या होता है, ग्रेटेस्ट पावर होता है ईच प्राइम फैक्टर का, मीन्स जैसे मान के चलो कि 4 है और 6 है, इसका हमको एचसीएफ निकालना है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 2 का, तो 2 2 जा 4, 6 का करेंगे 2 3 जा 6, अब 4 का क्या हो गया, 2 का स्क्वायर 2, 6 का क्या हो गया 2 का पावर 1 इंटू 3 का पावर 1। एचसीएफ क्या बोला है, एचसीएफ क्या बोला है, एचसीएफ बोला है स्मॉलेस्ट पावर, देखो स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर, ईच कॉमन प्राइम फैक्टर, कॉमन क्या है इसमें से 2 है, 2 का क्या लिख देंगे, पावर छोटा पावर बोला है तो 1 लिखेंगे, अब कॉमन और कुछ नहीं ना है, कॉमन कुछ हल ही नहीं है, अब नहीं बुझा रहा है ऐसे कॉमन इसमें, तो 3 के पावर 0 लगा देना, कॉमन इसमें कौन है 3 के पावर 0, 3 के पावर 0 लिख देंगे, 3 के पावर 0 का मतलब क्या होता है 1, तो 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा 2 ही होगा, तो इसका मतलब एचसीएफ क्या हो गया 2 हो गया, ऐसे बनाएंगे, ठीक है, ऐसे बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे। और एलसीएम पता ही है ग्रेटेस्ट पावर होता है, उसमें से सबसे बड़ा पावर पता है 2 का पावर 2 था और 3 के पावर 1 था, तो यही क्या हो गया तुम्हारा एलसीएम हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ एक्सप्रेस द इस टर्म इन द प्राइम फैक्टर, वाला एक्सरसाइज है प्राइम फैक्टर की टर्म में लिखना है। अब देखो लिखते हैं 140 है, 2 7 जा ऐसे, 235, 5 7 जा, हाँ
तो 140 को हमको प्राइम फैक्टर का टर्म में लिखते हैं, तो 2 का 2 इंटू 5 इंटू 7, तो ये होगा पहला का आंसर। ओके 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 ओके। ये दूसरा देखो 156 है, 2 ठीक है, 2 का पावर 2 इंटू 3 इंटू 90, ये क्या होगा दूसरा का आंसर। 3825 है, अगला का क्या है 3825 है, अगला का क्या है 3825, कितना से जाएगा 3 से जाएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 3 5 जा 50, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 3 5 जा 50, 5 8 जा 40, 5 5 जा 25, 85, 5 1 जा 5, 5 7 जा 5, तो ये क्या हो गया 3 का पावर 2 इंटू 5 का पावर 2 इंटू 70। ऐसे तुम एक्सप्रेस कर सकते हो, ये एक्सप्रेस करना है ऐसे ही बनेगा सब, ठीक है, इजी है। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ एंड वेरीफाई दैट द एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। सिंपल, देखो एक बता देना है, अगला बना लेना। ये 26 और 91 है, इसका हमको देखो 26 का सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करो, 2 1 जा 2, ये हो गया। 91 का देखो 13 से 30 से बना जैसे 91, तो 26 का क्या हो गया 2 इंटू 13, 91 का क्या हो गया 7 इंटू 30। एचसीएफ क्या होता है लोएस्ट फैक्टर, लोएस्ट क्या है 13, कॉमन है ना, कॉमन क्या है 30, तो 13 हो जाएगा। एलसीएम क्या होता है, एलसीएम कहता है कि हाईएस्ट फैक्टर, तो हाईएस्ट कौन है इसमें 13 का 13 है इंटू, अब देखो यहाँ पे जो जो भी नहीं कॉमन होगा उसको लिख देंगे, तो 7 भी है और क्या है 2 भी है, हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा 7 2 जा 14, अब 14 इंटू 13 कितना होगा 14 इंटू 13, 14 इंटू 13, 4 3 जा 12, 3 4 4 1 2 8 180, ठीक है 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 ठीक ठीक है 182 182 आ गया, 182 आ गया, क्या आ गया 182 आ गया। अब हमको वेरीफाई करने के लिए बोला है, पढ़े हम चीज़ क्या a इंटू बी इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एच सी ए, तो a इंटू बी क्या है नंबर क्या है 26 इंटू 91, इसको मल्टीप्लाई कर लो 6 2 8 5 9 9 6 54 5 9 18 18 6 4 6 3 मीन्स 1366 आ रहा है ये नंबर का। अब एलसीएम क्या आया था हमारा, अगला देखो एलसीएम क्या आया था हमारा, एलसीएम आया था हमारा, एचसीएफ आया था 13 और एलसीएम आया था तुम्हारा कितना आया था एलसीएम 181, एलसीएम कितना आया था, तुम एलसीएम निकाला था 182, 182। अब 182 देखो 182 में 13 से देखो 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 8 3 का 24, 3 2 5 2 8 1 6 6, क्या दोनों बराबर आया, क्या दोनों बराबर आया, इसीलिए कह सकते हैं ये वेरीफाई है, इसलिए कह सकते हैं ये क्या है वेरीफाई है, सिंपल है। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग बाय अप्लाइंग प्राइम, वही चीज़ है बन जाएगा, वही चीज़ है बन जाएगा। अब एक चीज़ यहाँ पे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है गिवन दैट एचसीएफ दिया हुआ है इतना, एलसीएम दिया हुआ, एलसीएम फाइंड करना है। देखो हमको क्या पता है एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर यानी ए इंटू बी। एलसीएम हमारे पास नहीं दिया हुआ है, एलसीएम हमको निकालना है। एचसीएफ दिया हुआ है, हाँ 9 दिया हुआ है, हमारे पास दो नंबर दिया हुआ है 306 है और क्या है 657 है। अब हम निकाल सकते हैं एलसीएम यहाँ से, बिल्कुल निकाल सकते हैं। 306 इंटू में 657 बाई में 9, ऐसे करके निकाल सकते हैं। अब देखो 306 एलसीएम
रुको ना, LCM 306 इंटू में 657 बाई में 9। अब देखो 3 3 3 जा 9, 302, ठीक है, 3 3 जा 9, 340, यानी 34 इंटू 657। ये जो मल्टीप्लाई जो भी नंबर आएगा वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, LCM। इजी 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 ये है। अब देखो 6 के पावर n वाला बताया था तुमको, इंड होगा कि नहीं बता दिए क्वेश्चन पहले से। ये कंपोजिट नंबर कैसे है, तो देखो ये कंपोजिट नंबर तुमको बताएगा, तो दोनों सबको देख लेना मल्टीप्लाई करके, क्या इससे ज़्यादा फैक्टर आ रहा है। कंपोजिट नंबर क्या होता है, अब लिखना है कंपोजिट नंबर वैसा नंबर होता है जिसका एक से ज़्यादा फैक्टर होता है, लिख लोगे। हम इसलिए नहीं बता रहे क्योंकि तुमको कंसेप्ट क्लियर करा चुके। अब यहाँ से एक क्वेश्चन आता है, कहता क्या है, देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड। मान के चलो देखो, मान के तुम चलो, रुको 2 मिनट, मान के चलो कि एक सर्कुलर फील्ड है। क्या कर रहा है, एक सर्कुलर फील्ड है, सर्कुलर फील्ड मान ली, ठीक है, सर्कुलर फील्ड मान ली, कह रहा है एक सर्कुलर फील्ड है अराउंड है स्पोर्ट फील्ड। कह रहा है सोनिया जो है ना वो 18 मिनट ले रही है टू ड्राइव है, एक राउंड घूमने के लिए सोनिया क्या ले रही है, एक राउंड जाने के लिए सोनिया 18 मिनट ले रही है। रवि ले रहा है 12 मिनट फॉर द सेम। सपोज करो, कह रहा है कि सपोज करो दे स्टार्टेड एट द दे बोथ स्टार्टेड एट द सेम पॉइंट। सपोज करो दोनों स्टार्ट कर रहे हैं सेम पॉइंट से, दोनों। 2 मिनट गड़बड़ है यहाँ पे, कुछ क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ी है। 2 मिनट, क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ी है। यानी क्वेश्चन क्या कर रहा था, दोनों मान के चलो एक ही स्थान पे स्टार्ट कर रहे हैं, तो बताना है तुमको वो कब मिलेंगे। अब देखो कब मिलेंगे का मतलब क्या हुआ, एलसीएम और एचसीएफ का खेल है। मान के चलो कि हम 5 मिनट में यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, तुम भी 8 मिनट तुमको इसी करने में लग रहा है। अब मान के चलो तुम 5 मिनट में कंप्लीट कर रहे हो एक राउंड को, समझना कंसेप्ट है। हम 8 मिनट में कंप्लीट कर रहे हैं, तो क्या हम लोग 2 मिनट में मिल सकते हैं, नहीं मिल सकते। क्या हम 4 मिनट में मिल सकते हैं, नहीं। क्या हम 5 मिनट में मिल सकते हैं, तुम 5 मिनट में कंप्लीट करो, हम 8 मिनट में, क्या मिल सकते हैं एक जगह, नहीं मिल सकते। क्यों, 5 मिनट में तो तुम ही कंप्लीट करोगे, 8 मिनट में हमको लगेगा। तो क्या दोनों से बड़ा लग रहा है ना आंसर क्या लग रहा है, बड़ा आएगा दोनों से, 5 और 8 से बड़ा आना चाहिए। यानी बड़ा का मतलब क्या हुआ, एलसीएम, और छोटा का मतलब क्या हुआ, एचसीएफ। यही कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। तो दोनों का हम एलसीएम निकाल लेंगे कब, किसका एलसीएम, 12 और 18 का। तो 12 और 18 का, 12 का और 2 6 का 12 और 2 3 18 का, 2 9 18, 3 3 9, यानी 2 का पावर 2 इंटू में 3, यानी हमारा कैसे आ जाएगा, 12 का है ना, तो 2 इंटू में 2 इंटू में ले ना दे सॉरी 2 मिनट परेशान। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 यानी कहने का मतलब है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 मिनट, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 12 को कैसे लिख सकते हैं, 12 को 2 का पावर 2 इंटू 3, और 18 को कैसे लिख सकते हैं, 2 का पावर 1 इंटू 3 का पावर 2। दोनों में हाई एलसीएम बोला है, तो 3 का पावर 2 इंटू में 2 का पावर 2 कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 36 मिनट में दोनों मिल सकता है। कितना में 36 मिनट में दोनों मिल सकता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं।